हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के ऑफलाइन क्लास में बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है कि सेट नंबर 13 को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न आपके आगामी एग्जाम बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस एवं अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि बाजरे के का जो साक्ष्य है किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। तो फ्रेंड्स, जो बाजरे का साक्ष्य है वो लोथल से मिला है। अगर बात की जाए चावल के साक्ष्य के, तो चावल का भी साक्ष्य लोथल से मिला था। फ्रेंड्स, बात की जाए मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। कालीबंगा से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कालीबंगा से जो है कि आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, आगम की जो रचना है वह श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों के द्वारा की गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद जो है कि इसकी रचना की गई थी। भगवती सूत्र में जो है महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया था। और उसका ऑप्शन कथन 2 है न्याय धम्मक हासूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। ये सही है। ऑप्शन ए गलत है। फ्रेंड्स, जो आगम है उसकी रचना श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। तो फ्रेंड्स, जो मौर्यकालीन कर के संबंध में ऑप्शन ए है प्रणय। तो फ्रेंड्स, प्रणय जो है कि आपातकालीन कर था, निर्यात कर नहीं था, आपातकालीन कर था। बलि एक प्रकार का राजस्व कर था। हिरण अनाज के रूप में न लेकर नगद कर था। सेतु बंध जो है कि राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंधन कर था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रणय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं, सोमदेव नहीं है। कथा सारित सागर की रचनाकार पूछा जाए तो फ्रेंड्स, कथा सारित सागर जो है कि उसकी रचना सोमदेव ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो फ्रेंड्स, पुरी का जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण गंग वंश के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स, जो बरीद ए मुमालिक नामक संगठन है उसकी रचना उसकी स्थापना बलबन ने किया था। फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसकी स्थापना किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही जो कि कृषि विभाग से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो दीवान ए मुख्तराज जो कि राजस्व विभाग से संबंधित था। अगर बात की जाए फिरोज शाह तुगलक का, तो दीवान ए इस्तेहाक जो कि पेंशन विभाग था, एवं दीवान ए बगदान दास विभाग तथा दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा चहार चमन औरंगजेब के शासन समयकालीन नहीं है, बाकी सभी औरंगजेब के समय में ही लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो संगमेश्वर का युद्ध है वो मुगल एवं मराठाओं के बीच हुआ था। संगमेश्वर का युद्ध पूछा जाए कब हुआ था, तो फ्रेंड्स, संगमेश्वर का युद्ध 1689 ईस्वी में हुआ था। इसमें मुगल सेनापति जो है कि मुखर्रब खान ने संभाजी एवं कवि कलश को औरंगजेब के सामने पेश किया।
11 मार्च 1689 ईस्वी को इन्हें फांसी देकर के हत्या कर दी गई। फ्रेंड्स अगर बात की जाए 1707 ईस्वी में जो खेड़ा का युद्ध हुआ था, खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ताराबाई एवं साहू जी के बीच हुआ था, जिसमें साहू जी विजयी हुए थे। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन सी है अधीनस्थ संघ की नीति, वो अधीनस्थ संघ की नीति जो है 1858 से 1935 तक के समय था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध है। तो फ्रेंड्स जो फ्लाउड कमीशन है जमींदारी व्यवस्था की जांच से संबंधित है। फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि फ्लाउड कमीशन की स्थापना कब की हुई थी, तो फ्लाउड कमीशन जो है कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? तो फ्रेंड्स जो रंपा विद्रोह है वो असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। फ्रेंड्स बात की जाए कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच हुआ था। अलसूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है फ्रेंड्स, उसका प्रथम अधिवेशन मद्रास में हुआ था। बात किया जाए नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना का फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो एम जी रनाडे इसके संस्थापक थे एवं रघुनाथ राव दोनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वाम बोधनी। वाम बोधनी के जो लेखक हैं वो केशव चंद्र सेन हैं, मदन मोहन मालवीय नहीं है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा रचित अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान पत्रिकाएं हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं ऑन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है और इन पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अफगानिस्तान से संधि। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध फ्रेंड्स पूछा जाए कब हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है कि 1878 से 80 के बीच हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख अवस्थित है। तो फ्रेंड्स लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच। फ्रेंड्स बात की जाए कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल आदि प्रमुख जो कि पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पाली ताड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो फ्रेंड्स जो पाली ताड़ा बांध है वो शत्रुंजी नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 1978 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना है वो सर्वप्रथम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक
ने केले की नई प्रजाति की खोज किस संस्थान पर की है? तो फ्रेंड्स जो कि अंडमान पे की है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो क्रोमाइट खनिज है उसका उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा राज्य के द्वारा की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय जो पवन ऊर्जा संस्थान है वो चेन्नई में अवस्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्रीज कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक उद्योग को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो जो सीमा सड़क संगठन है फ्रेंड्स वो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स बात की जाए सीमा सड़क संगठन की स्थापना की तो 1960 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है? तो फ्रेंड्स जो वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है वो 7 वर्ष या ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकना जनजाति पाई जाती है? तो फ्रेंड्स जो कोकना जनजाति है वो राजस्थान में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपानी लोक नृत्य किस राज्य की है? तो फ्रेंड्स जो टिपानी लोक नृत्य है वो गुजरात की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है जवाहर सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर है, बिल्कुल सही है। इसके बाद ऑप्शन बी है जायकावाड़ी परियोजना। तो फ्रेंड्स जो जायकावाड़ी परियोजना है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके बाद तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जायकावाड़ी परियोजना सतलुज नदी पर नहीं है, गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच में होता है? तो फ्रेंड्स जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? तो फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। इसके बाद है, न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? तो जो न्यायपालिका है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस देश के संविधान से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स जो भारत के संबंध में गणराज्य का जो तात्पर्य है वो है राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवासन के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है? गलत है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है, ये भी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में जो स्थानीय निकाय का उल्लेख है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है, वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स जो वायुसेना प्रमुख है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
78 में प्रावधान है दायित्वों का, कौन से दायित्वों का प्रावधान है? तो जो 70 अनुच्छेद आर्टिकल है फ्रेंड्स, उसमें प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निरहता पर कौन फैसला करता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो फिर जो सरकारी आयोग था उसके सदस्य डॉक्टर SR सेन थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? विषय है लॉटरी सूची। लॉटरी जो है कि फ्रेंड्स संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है, बाकी सभी सही है। समुद्री और हवाई मार्ग संघ सूची का, प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची का, कीमत नियंत्रण जो समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो फिर जो भारत के उच्चायुक्त हैं उनकी पदावधि 65 वर्ष है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले पूरा होगा उसके बाद उनका संन्यास ले लेंगे वो। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो फ्रेंड्स जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति में जो संथानम समिति है वो 1962 में उस समिति का गठन किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1961 नहीं होगा, 1962 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 79। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स जो कोलंबो कप है उसका संबंध फुटबॉल से है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? तो फ्रेंड्स जो मुक्केबाजी खेल है वो रिंग में खेला जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो फिर जो कंपनी का डिबेंचर धारक होता है लेनदारों को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट एक लेख पत्र है किसका? तो फिर जो बजट है वो सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फिर जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसकी मुख्य उद्देश्य था आत्मपोषित विकास करना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फिर जो मेज का कोणीय वेग होगा वो कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता होती है। तो फिर जो जब ताप बढ़ाया जाता है तो गैसों की श्यानता बढ़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वरण अधिकतम होता है जो कि जबकि उसका त्वरण 0 हो जाता है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है। वेग अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। तो फिर आवृत्ति पर ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है, बाकी चाल पे, तरंगदैर्घ्य पे तथा आयाम पे ध्वनि की चाल जो है कि निर्भर करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं उसको।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रोमाल्डी, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। यह किसका नियम है? तो फ्रेंड्स यह लेंज का नियम है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डोमेन में परमाणुओं की कुल संख्या होती है। तो फ्रेंड्स जो एक डोमेन होता है उसमें परमाणुओं की कुल संख्या 10⁻18 से लेकर के 10⁻21 तक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है। तो जो फ्लूरोसेंट लैंप होता है उसमें चौक का प्रयोग फ्रेंड्स प्रतिरोधकता घटाने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स जो डेनियल सेल होता है उसका एनोड तांबे का बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो फ्रेंड्स वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हंसराज गंगाराम अहीर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा चाय है उसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जो बिहार खादी है फ्रेंड्स उसका ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो जो पहला साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास है फ्रेंड्स वो भारत और मिस्र के बीच संपन्न हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो फ्रेंड्स चीन की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिली, वहीं भारत का स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो भारत का स्थान है उस 87वां है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो फ्रेंड्स जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है, HDFC बैंक नहीं होगा, उत्तराखंड सरकार होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो भारत की जो 12वीं महारत्न कंपनी है वो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम बनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो फ्रेंड्स IIT मद्रास जो है कि इसको विकसित किया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है? तो जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसका परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स जो 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो प्रणेश एम बने हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, किसको प्रदान किया गया है? तो अटल सम्मान पुरस्कार 2022 जो है वो प्रभु चंद्र मिश्र को दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल की विजेता कौन रही है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के महिला एकल का जो विजेता है वो एलेना राइबकिना बनी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद है, असत्य विकल्प का कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो भाला फेंक दिवस है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है, यही असत्य है, बाकी सभी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, जो क्रांतिकारी नामक पुस्तक है उसके लेखक संजीव सान्याल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो फिर इसकी संरचना नियत होती है, यह गुण मिश्रण का नहीं है, बाकी सभी गुण मिश्रण का है। यह दो से अधिक तत्व अथवा यौगिकों द्वारा बनता है। इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण के घटक कितने गुणों को बनाए रखते हैं? अपने गुणों को, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। बी, सी तथा डी सही है, ऑप्शन ए गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद है, कर्ण बेसान नाम का संबंध किस नाम से है? तो जो कर्ण बेसान है फ्रेंड्स, उसका संबंध एस.एन. बोस से है, और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिन में हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl में कौन सा संबंध है? तो फ्रेंड्स, जो NaCl है उसमें आयनिक संबंध है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू गैस सिलेंडरों में जो LPG होता है संग्रहित की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल अवस्था में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स, जो धोने का सोडा है उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद है, ट्रोना किस धातु का अयस्क है? तो फ्रेंड्स, जो ट्रोना है वो सोडियम धातु का अयस्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि है उसमें उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फर ब्रांज मिश्रण है। तो फ्रेंड्स, जो फास्फर ब्रांज है वो CuSN तथा P के मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स, जो क्लोरीन है उसके खोजकर्ता सीले हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमैटिड किससे बना होता है? तो फ्रेंड्स, जो क्रोमैटिड होता है वो DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों में भोज्य पदार्थों का जो संचय होता है किस रूप में होता है? तो फ्रेंड्स, जो शैवाल होते हैं उसमें भोज्य पदार्थों का संचय स्टार्च के रूप में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न किस वर्ग का पौधा है? तो फ्रेंड्स, जो फर्न है वो टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जास्ता, मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो फ्रेंड्स, जो बीजों के अंकुरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है वो साइटोकाइनिन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के का जो विशिष्ट भूमिका है वो किसके संश्लेषण में है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीना वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो जो पसीने वाली ग्रंथियां हैं फ्रेंड्स वो मानव शरीर के त्वचा में स्थित मौजूद होती है। इसके बाद है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस जो है कि भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। इसके बाद है, गाइनोकैमेस्टिया क्या है? तो जो गाइनोकैमेस्टिया है फ्रेंड्स वो पुरुषों में स्तनों का विकास है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का है, काफ़ी इजी है। इसका जो है
96 का जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद जो 97 है उसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है 98 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। 99 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद जो 100 है फ्रेंड्स उसका आंसर जो होगी वो भी ऑप्शन डी होगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।